दोस्तों एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग लाभ और हानि का लास्ट वीडियो है पार्ट थर्ड। इसके बाद दोस्तों आपको लाभ और हानि में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों अल्टर क्वेश्चन को करने वाले जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और दोस्तों मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है जिस बोर्ड को मतलब पिछला बार में मैंने समझाया था लेकिन और भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया था, तो कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको पूरे लाभ और हानि का निचोड़ यहाँ पे अल्टर क्वेश्चन कैसे बनेगा सब फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा जो जो दो वीडियो कर चुका हूं उसमें। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन होना, क्योंकि वहां पे क्यूज साथ में क्लास का पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहता है, सबसे पहले वहीं पे मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हुई। मैंने तो पढ़ दिया सर, नहीं समझ में आया। देखिए, किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस देले हवा 375 रुपया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। बेचने पर 25% का लाभ होता है। जब ई वाला इतना काम करते हैं तो हमको प्रॉफिट कितना प्रतिशत होता है? 25% होता है। तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि हानि हो? दोस्तों उसको कितना में बेचे कि अब 20% की हानि हो? तो यहां पर साइड में मैंने लिख देता हूं L प्रतिशत बराबर 20। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों की सहायता से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? सीपी बराबर फॉर्मूला होता है 100 गुने एसपी बटा में 100 प्लस एल प्रतिशत। बस सीपी बराबर फॉर्मूला लगा दो 100 इंटू 375 बटा में 25 125 काट दो 5 बार में 4 बार में 25 से डिवाइड हो गया, काटने आता होगा, फिर 5 से 75 बार में। अब 75 में यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा? 300 5 चौको 20 के 0, हाथ में 2 7 चौको 28 और 2 30। यानी कि दोस्तों वो कितना में हम लोग वस्तु को खरीदे? कोई एगो वस्तु था जिसको हम लोग 300 रुपया में खरीदे हैं, 300 रुपया में खरीदे, यदि 375 रुपया में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। यदि हमको 20% की हानि चाहिए तब कितना में बेचे? तो कुछ नहीं, हानि चाहिए ना, हानि देले है ना, सीपी देले है ना, एसपी निकाल लीजिए। हानि वाला फॉर्मूला में याद रखना, हानि वाला फॉर्मूला में तो यहाँ पे देखिए एसपी बराबर फॉर्मूला होता है हानि में दोस्तों सीपी इंटू 100 माइनस एल बटा में एल प्रतिशत बटा में 100 ये होता है। बस लाभ वाला से कुछ नहीं, केवल माइनस प्लस का लफड़ा है। और ये माइनस प्लस आपको दिक्कत नहीं होता, हानि है घट रहा है माइनस हो जाएगा, लाभ है बढ़ रहा है प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एसपी अब मानपुट कर दो 300 गुने 100 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा? 80 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 24, यानी कि 240 रुपया में यदि हम उस वस्तु को बेचते हैं दोस्तों तो हमको कितना प्रतिशत का हानि होगा? 20% हम लोग हानि में चल जाएंगे। ठीक है, अब कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना दिक्कत हुआ। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो इसको मैं रफ करता हूं जल्दी सुकुन। हाँ जी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, एकदम एक से एक अल्टर क्वेश्चन आएगा, बस आप लोग समझना बढ़िया से, एकदम कोई फॉर्मूला नहीं एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे अभी। देखो चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेता हूं। यदि राम 500 रुपए की कोई वस्तु श्याम को, ठीक है देखिएगा, श्याम को 20% लाभ पर क्या करता है? उसे बेचता है। ठीक है, तथा श्याम मोहन को 10% की लाभ पर बेचता है तो
क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए इस सब क्वेश्चन में आप लोग फंस जाइएगा, लेकिन फंसना नहीं है, ठीक है। क्रय मूल्य यानी कि मोहन का क्रय मूल्य, यहां पे लिख देता हूं, मोहन का क्रय मूल्य यानी कि मोहन कितना में खरीदा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं, बस खाली समझना है दोस्तों। देखिए पढ़ते हैं, यदि राम 500 रुपये की कोई वस्तु को, ठीक है, राम के पास 500 रुपया के कोई वस्तु है, जिसको जिसको जो वस्तु को श्याम को 20% की लाभ पर बेचता है, ठीक है, श्याम को 20% की लाभ पर बेचता है। देखिए ये खरीदल रेट है, यानी कि सीपी बराबर 500 रुपया, कितना लाभ पर बेच रहा है, 20% की लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 20। अब इससे ही दोनों से निकाल के आप लोग एसपी निकाल लो। एसपी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन यदि मजबूत हो जाएगा दोस्तों तो आप लोग तुरंत कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 500 गुने 120 बट्टा में 100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 25 60 यानी कि 600। देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, राम कितना में बेचा श्याम को, 600 रुपया में। लेकिन ये तो राम बेचा ना, क्या किया, राम बेचा, खरीदा कौन, खरीदा श्याम, ठीक है, श्याम खरीदा, तो यानी कि श्याम खरीदा, खरीदेगा मतलब सीपी और इसका बेचने का मतलब एसपी, यानी कि राम जो बेचता है एसपी यानी कि बेचता है, यह इसका सीपी के बराबर है। तो यानी कि दोस्तों श्याम का सीपी हमको पता है, लाभ पता है, तो मोहन का आपकी निकाल लेते हैं क्रय मूल्य, है ना। यानी कि जितना में बेचेगा, ये जितना में बेचेगा तो मोहन का क्रय मूल्य होगा। देखिए यहाँ पे राम बेचा तो श्याम का क्रय मूल्य हुआ, ठीक है, और जब श्याम बेचेगा तो मोहन का क्रय मूल्य हो गया, और वही ज्ञाते करना है हमको, समझ में आ गया, ठीक है। राम बेचेगा श्याम का क्रय मूल्य, अगर श्याम बेचेगा तो मोहन का क्रय मूल्य, वही निकालना है। देखिए वही निकालेंगे। अब चलिए श्याम का हम लोग एसपी निकाल लेंगे तो मोहन का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी प्रतिशत बराबर कितना है, 10, ठीक है, 10 है। और यहाँ पे देखिए सीपी कितना है इसका, सीपी बराबर है 600, तो एसपी कितना हो जाएगा जी, तो एसपी बराबर फॉर्मूला होता है 600 गुने प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा 110 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और फिर कितना हो जाएगा 660, ठीक है। कैसे हो जाएगा 660, 66 में, ठीक है, रुक जाइए, 66, हाँ 6 में यदि 11 से गुना करेंगे 66, 660 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कितना हुआ श्याम का, ठीक है, ई वाला जो रेट आया, ये क्या हुआ, श्याम बेचा, किसको बेचा, मोहन को, ठीक है, मोहन को, मोहन क्या किया, खरीदा। अब देखिए खरीदा, खरीदने का मतलब कि सीपी, और सीपी का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, और यही तो हमको ज्ञात करना है क्वेश्चन में। अब समझिए, राम 500 रुपए की कोई वस्तु खरीदा था और उसको श्याम को 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि राम जितना में बेचेगा उसका श्याम का क्रय मूल्य कहलाएगा। अब क्रय मूल्य श्याम का मिल गया हमको कितना, 600, और लाभ इसका 10% पर मोहन से बेच रहा है, तो ये जितना में बेचेगा मोहन उतना में खरीदेगा, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 660 रुपया। यही आपका आंसर निकल के आ गया दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, बस खाली समझने का फेर है। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक और शेयर तो बनता है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अगर हानि आएगा तो कुछ नहीं करना है, हानि वाला फॉर्मूला लगा देना है। कोई दिक्कत होगा हानि वाला में, नहीं ना, बस लाभ है प्लस हो जाएगा, हानि है माइनस हो जाएगा, यही फॉर्मूला है। चलिए अब अगला टाइप की ओर बढ़ जाते हैं हम अगले, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है मेरे पास वो कुछ इस तरीके से है। तो चलिए यहां पे जो अगला क्वेश्चन टाइप आ जाता है दोस्तों, यहां पे देखिए, कुछ नारंगी 11 रुपए में, ठीक है, 11 रुपए में 10 के भाव से, ठीक है, 10 के भाव से खरीद कर, ठीक है, खरीद कर 10 रुपए में
10 रुपए में कितना, 11 के भाव से, ठीक है, 11 के भाव से बेचता है। क्या करता है, बेचता है, बेचता है। तो बताइए प्रतिशत हानि या लाभ क्या होगा। अब यहां पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों कि लाभ होगा या हानि होगा। सबसे पहले इसको पता करेंगे। यदि लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए, यदि हानि होगा तो प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। इन दोनों में से कोई एक होगा, उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पे समझना, क्वेश्चन पढ़ना है। कुछ नारंगी 11 रुपए में 10 के भाव से खरीदे जाते हैं, यानी कि एसपी सबसे पहले ज्ञात करेंगे। देखिए 10 गो नारंगी है, ठीक है, यहां पे देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं। 10 गो नारंगी कितना में, 11 रुपया में खरीदा जाता है। क्या यहां पे देखिए सीपी लिख दे रहा हूं। तो एक नारंगी कितना में खरीदा जाएगा, 11/10 रुपया में, यानी कि सीपी लिख देता हूं यहां पे। एक नारंगी का सीपी मिल गया हमको। अब क्या करेंगे, खरीद कर 10 रुपया में 11 के भाव से बेचता है। तो यहां पे आ जाइए सेलिंग प्राइस यानी कि सीपी। सीपी ज्ञात करिए कितना है, 11 नारंगी। 11 नारंगी कितना में भैया, 10 रुपया में बेचता है। तो एक नारंगी कितना में बेचेगा, 10/11 रुपया। तो ये हमारा क्या होगा, एसपी एक नारंगी का। देखिए अब आपको सीपी एओ का मिल गया, एओ का एसपी मिल गया। तब निकाल नहीं दीजिएगा, पहले घटा दो, एसपी माइनस सीपी कर दो। यदि माइनस में आता है तो हानि होगा, प्लस में आता है तो लाभ होगा, और फिर उसके बाद परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि निकाल दो। तो कुछ नहीं करते, सबसे पहले हम लोग लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एसपी माइनस सीपी करो। तो यहां पे हो जाएगा 10/11 माइनस 11/10। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 110 एलसीएम हो जाएगा। अब कुछ नहीं, 110 यहां पे कर देता हूं, 11 गुने 10, 11 से 11 खत्म, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 100 माइनस 100 माइनस, आपकी 10 से 10 खत्म, 11 का स्क्वायर 121, यानी कि 100 में से कितना जाएगा, -21/110। यानी कि दोस्तों माइनस आ गया, यानी कि हानि होगा। अब हानि कितना होगा, तो इतना का हानि होगा। अब हानि लिख देंगे तो माइनस हटा देंगे, ये ध्यान रखना। हानि लिख देंगे तो माइनस हटा देंगे। तो यहां पे हमको तो इतना मिल गया, आप लोग नोट कर लो। चलो यहां पे लिख देता हूं। अब हमको एल प्रतिशत ज्ञात करना है। तो एल प्रतिशत कहता है हानि, हानि बट्टा में सीपी, सीपी करने हैं, सीपी यहां पे ये है 11/10 गुने 100। चलिए कर दीजिए कैलकुलेशन, आपका शुरू हो गया। 21/100 गुने 10/11 गुने 100, 100 से 100 खत्म। अब कच्ची हो जाएगा, कुछ नहीं, 210/11, ये आपका आंसर हो जाएगा एल प्रतिशत में। ठीक है, कितना में हो जाएगा, एल प्रतिशत में। अगर आप लोग इसको डिफाइन कर देते हो तो यहां पे देखिए पूर्णांक में आंसर आ जाएगा 17.43/121 प्रतिशत आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया। बस क्या किए, सबसे पहले एक नारंगी का हमने सीपी निकाला यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। फिर उसके बाद एक नारंगी का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। फिर उसके बाद देखिए हम लोग लाभ है या हानि है पहले चेक किए। तो चेक करने के लिए आपको पता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। यदि माइनस आ गया तो हानि, नहीं आया तो पॉजिटिव रहा तो लाभ। ठीक है, तो यहां पर से हमको तो माइनस में आ गया, तो हम एल प्रतिशत निकालेंगे। अब एल प्रतिशत कहता है कि हानि बट्टा में क्रय मूल्य गुने 100। तो वही काम कर दिया, बस कैलकुलेशन, उसके बाद मेरा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए उसी तरीके का एक और क्वेश्चन मेरे पास है, एकदम सेम टू सेम, आपकी लाभ वाला है। देखिए अब मैंने बता दिया है, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना। देखिए यदि राम 10 रुपया में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर लाता है तथा 15 रुपया में
10 के भाव से 10 के भाव से क्या करता है, बेच देता है, बेचता है, ठीक है, बेचता है, तो बताइए कि लाभ या प्रतिशत लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो यहां पर से देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। आप लोग बढ़िया से देख लो और एक बार ट्राई करो, आप लोग एक बार अपने से ट्राई करो। मैं यहां पर ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, मैं भी ट्राई कर रहा हूं, आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस तो ये वाला आपका है, फिर इसके बाद ये वाला सेलिंग प्राइस है, और आपको एक एक आम का निकाल लो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखो कैसे बनेगा। 15 का तो एक आम का कितना हो जाएगा, सीपी, एक आम का, यहां पे देखो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, एक आम का सीपी हो जाएगा 10/15, ठीक है, 15/10, ठीक है, 15/10 एक आम का सीपी हो जाएगा, एक आम का सीपी। और एसपी एक आम का कितना हो जाएगा, एक आम का एसपी कितना हो जाएगा, तो 10/15 हो जाएगा एक आम का एसपी। सीपी एसपी मिल गया। अब क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि अभी लाभ है या हानि, अब पता लगेगा। 15/10 गुने 10, सॉरी एसपी है ना, एसपी कितना है, 10/15 माइनस 15/10। चलिए घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 गुने 10, क्या करेंगे, 100 माइनस, लगता है कि आपकी यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे देख लेते हैं, तो आपकी क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, तो कितना हो जाएगा, 125/150, यानी कि फिर से माइनस में आ गया, यानी कि हानि हो गया, ठीक है, हानि हो गया। तो यहां पर से एल प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लगा दो, कितना, हानि बट्टा में सीपी इंटू 100। यहां से तो आप तो बना दोगे यार, 125/150 बट्टा में कॉस्ट प्राइस यहां पे आपको दिया हुआ है 15/10 गुने 100। हल कर लेना डायरेक्ट आप लोग। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कर लेना, ठीक है, आप लोग तो कर लोगे, आंसर क्यों दे दो डायरेक्ट, ठीक है, आप लोग कर लेना यहां पर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करते हैं। समझ में आ गया, आप लोग करके आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, आप लोग करके आंसर बताओ, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। चलिए जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है, क्वेश्चन लिखता हूं तब तक तुम लोग बताना, यदि 58 वस्तुओं, ठीक है, यदि 58 वस्तुओं का एसपी, डायरेक्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, एसपी कितना है, 50 वस्तुओं के सीपी के क्या है, बराबर है, ठीक है, बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, ठीक है, इसको बताना है दोस्तों। अब कैसे ये बनेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग एक वस्तु का ज्ञात करेंगे, ध्यान रखना हमेशा एक वस्तु का ज्ञात करना है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है हमको, 58 वस्तु है, 58 वस्तुओं का मूल्य मान लिया हमने 1 रुपया, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूं। 1 रुपया वस्तुओं का क्या है, एसपी यानी कि क्रय मूल्य 58 वस्तुओं का, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा, 1/58 रुपया। यहाँ पे क्या चाहिए, एक वस्तु का सीपी निकला है, मतलब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकला है। अब देखिए, अब 50 वस्तु है, ठीक है, अब 50 वस्तु का सीपी कितना है भैया,
एक ही रुपया, क्योंकि दोनों बराबर है, ध्यान रखना, यहाँ पर ही जो मानेंगे वहां पर ये भी मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे लिख दिया बराबर है। ठीक है, बराबर कर दीजिए, यहाँ पर से समझते जाइएगा, बराबर कर रहे हैं अब। तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, एसपी निकल गया, सीपी निकल जाएगा, काम बन जाएगा हमारा 1/50 रुपया। देखिए एसपी और सीपी निकल गया है, अब आपको लाभ और हानि निकालने आ जाएगा। एसपी माइनस सीपी कर दो, यहाँ पे देखो एसपी कितना 1/58 माइनस 1/50, बट्टा में कर दो, बट्टा में कर दो, माइनस में आएगा दोस्तों प्रतिशत हानि, प्लस में आएगा प्रतिशत लाभ, बस सिंपल। अब बट्टा में सीपी लिख दो, यहाँ पे 1/50 इंटू 100। सॉल्यूशन डायरेक्ट में कर रहा हूं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना क्या हो जाएगा, 400/29 कितना हो जाएगा, 400/29 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर से 58 माइनस मल्टीप्लाई होगा, कथी करेंगे तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा 50 माइनस 58 बटा में 58, क्योंकि देखो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 50 घींच लेगा, 50 यहाँ पर से घींच लेगा, देखो कैसे घींचेगा, 50 बट्टा में 1/50, 50 खत्म, इंटू 100 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इंटू 100 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 बट्टा में 58 इंटू 100। ठीक है, इतना तो आ गया समझ में, इतना तो आ गया समझ में। अब इसको और छोटा कर देते हैं, तो कितना बार में काट सकते हैं दोस्तों, तो 2, यहाँ पर 4 बार में काटो, 2 से काटो तो ये कट जाएगा 29 बार में, यानी कि कह सकते हैं माइनस तो आगे में आ गया, 400/29 प्रतिशत में आंसर आएगा। ठीक है, प्रतिशत में, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि। ठीक है, हमें पता नहीं है कि लाभ है या हानि है, लाभ है या हानि है, लेकिन अभी पता चल गया माइनस है, तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे प्रतिशत हानि हो जाएगा। अगर हानि कर देंगे तो माइनस हटा देंगे, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको पूर्णांक में करना चाहते हो तो पूर्णांक में भी कर दे सकते हो, या पॉइंट में 13.8% आपका आंसर निकल के आ जाएगा, हानि होगा। ठीक है, हानि होगा, बड़ा बड़ा अक्षर में लिख देता हूँ, हानि होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, तो इसी के साथ अब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। अब आशा है अब आप लोग कोई भी किताब उठा लो किसी भी तरह से, बशर्ते आपको वो एसपी सीपी प्रॉफिट में और लॉस में याद करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।